इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी 5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। आज मैं आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाने जा रहा हूं जो पेशे के लिहाज से एक तंदूर चलाता है। लेकिन उसने ऐसा काम कर दिया जिसको देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि इस दुनिया में ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने बहुत रहम डाला है, जिनके दिल में एहसास मौजूद है। मुनीर अब्बासी साहब एबटाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन एबटाबाद में उनके पास मेडिकल की इतनी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। लाहौर से डॉक्टरों की टीम एक तैयार करते हैं, अपने बिहाफ पे उनको लेके एबटाबाद जाते हैं, वहाँ कैंप लगवाते हैं, वहाँ के जो मरीज़ हैं उनका इलाज करवाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ख़र्चा जितना एक्सपेंस होता है वो सारा वो अपने बिहाफ पे करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन मामलात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सीनियर डॉक्टर्स का इतना बड़ा पैनल आपने किस तरह उनको कायल किया अपने साथ एबटाबाद लेके जाने के लिए? सर ये ऐसा है कि मैं 97 से यहाँ मेरी शॉप है, मैं तंदूर का काम करता हूँ। तो सर एहसन साहब, एहसन नुमान साहब जो अभी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं न्यूरोलॉजी के मी हॉस्पिटल के, तो इनसे बड़ी मोहब्बत थी उस वक्त की 97 से। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकी लोगों से भी बनती रही। तो मैं 5 सितंबर को 2020 को एक मेडिकल कैंप लगाया था, उसमें इनके पीए थे सरफराज बेग साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी सर्वस हॉस्पिटल के। तो उन्होंने डॉक्टरों को कायल किया था, अपने साहब को कह के, तो वो मेरे साथ गए थे। तो फिर उस कैंप में तकरीबन हमने कुछ 200 के करीब पेशेंट देखे थे, जिगर मैदा और न्यूरो के जो डॉक्टर थे। तो फिर सर एहसन साहब से बातचीत हुई, इन्होंने पूछा मुनीर साहब आपका कैंप कैसे रहा? तो मैंने कहा सर ठीक रहा। तो कहते हैं आपका कैंप लगवा देते हैं। तो बातों बातों मैंने कहा सर वहाँ के गायनी की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है हमारा, जब हम पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं यूसी कुकमंग से। तो वहाँ पे BHU हॉस्पिटल है बना हुआ, हमारे पुराने ज़माने में थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, हाजी अजीम साहब। तो उनको इस चीज़ का बड़ा दिलचस्पी थी और लोगों की खिदमत करने की हेल्थ के मामले में। तो उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाया, तो बाकी गांव के बुज़ुर्गों को साथ रख के, कुछ अपने जेब से, कुछ किसी तरह गवर्नमेंट से। तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल तो बना हुआ है, लेकिन उसमें इतनी सहूलियात नहीं है। कुछ 10, 11, 12 कमरे हैं तकरीबन, तो उसमें इतनी सहूलियात नहीं है। तो जो ज़्यादा लॉन वगैरह भी हैं, तो वह उसमें जब वो कोई पेशेंट का आम सा भी बीमार होता है, तो वहाँ गरीब आदमी हम पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ पे हम कैरी डब्बा करते हैं इमरजेंसी में। 5-7 हज़ार कैरी डब्बे का किराया बन जाता है, कुछ आने जाने में तो कुछ 8-10 हज़ार रुपये में एबटाबाद शहर तक मुसाफा इतना खर्चा हो जाता है। वहाँ के जो आपके इलाके के MNA हैं, MPs हैं, तो वो इस मामलात में कुछ भी नहीं करते? देखिए जी, जैसे भी वो आते हैं तो वादे करते रहते हैं, वादे तो हर जगह पे करते रहते हैं, लेकिन वो अमली काम इतना नहीं होता जितने वादे करते हैं। अगर जो वादे करते हैं आधे भी पूरे कर दें तो यकीन करें कि बड़ी सहूलियात हो। हमारे जो इंतहाई पसमानदा इलाका है हमारा पहाड़ी हेल्थ के मामले में। इलेक्शन दोबारा शुरू होने वाले हों कि मुद्दत ख़त्म होने वाली असम्बलियों की या बल्दियाती, तो फिर वो चेहरे दिखाते हैं जो आजकल भी देखने में फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। वो सिर्फ खाने आते हैं, हमारी फलाह बहबूद के लिए नहीं आते। जी ऐसा ही हो, बहुत कम ही ऐसा होता है। अगर ऐसा हो हेल्थ के मामलात में या हेल्थ में कुछ बेहतरी हो, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि यहाँ दो बार मैं लेके गया हूँ इतनी बड़ी मेडिकल की टीम को, जिसमें जो 1 अगस्त को हमने कैंप लगवाया था 2021 को।
तो उसमें तकरीबन 10 प्रोफेसर, डॉक्टर और सर्जन की टीम थी, जिसमें चेयरमैन हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर एहसन नुमान साहब थे, मियाँ अस्पताल और असिस्टेंट प्रोफेसर सफ़िया बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर राशिद इमरान साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर अरसलान हैदर साहब और असिस्टेंट प्रोफेसर गुलाम गौस थे सर्वस हॉस्पिटल से। तो सीना एलर्जी वगैरह की जो डॉक्टर थी डॉक्टर अमम बतूल, वो मेरा ख्याल है जनरल से थी। इसी तरह गंगाराम से थी डॉक्टर सरवत नज़ीर साहबा, डॉक्टर मारिया ज़फ़र, और डेंटल थे 2 डॉक्टर ज़फ़र अदनान साहब और रज़ा शाह साहब सर्वस अस्पताल से लाहौर। तो ये 4 हॉस्पिटलों के जो डॉक्टर थे, प्रोफेसर डॉक्टर, उनको मैं अपने गांव में लेके गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ फ्री मेडिकल कैंप में। बहुत दिनों से आप इसकी तशरीफ देख रहे थे। मुनीर अब्बासी भाई की काविश से ये लाहौर से डॉक्टर एहसन नुमान साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पे तशरीफ लाए। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप मेरे साथ मौजूद हैं न्यूरो फिजिशियन जनाब डॉक्टर राशिद साहब। तो सर कैसा लगा यहाँ पे आके, इलाका कैसा लगा और क्या आपके फीलिंग्स है, क्या महसूस है आपके? हमने इनको बड़ी दफ़ा आपस में हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा जी मैं पीछे ही रहूँगा। तो मैंने कहा नहीं सर आपने लीड कर दिया। तो अभी ये फिर हमने इनको इस गांव में, खुशकिस्मत गांव में हमने इनको आगे कर दिया। ये उस गांव की खूबसूरत लोकेशन है जी। कुछ पहाड़ी और कुछ दरख्तों की वजह से कुछ राब्ते में कुछ मसले मसाइल पेश आ रहे। तो ये जी मेडिकल के किंग प्रोफेसर डॉक्टर एहसन नुमान अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त कुकबार में दाखिल हो रहे हैं जी। तो महमूद खान गेट वे से क्रॉस कर दिया उन्होंने, अभी कुकबार की गया हूँ। तो इन लोगों को यहाँ पे टाइम लेना, इनका तकरीबन 2-2 माह भी सीनियर डॉक्टर के लोगों को वेटिंग में लगते हैं। तो उनको ज़रूर उनको ही चेकअप करवाते हैं। तो आप यहाँ से जब डॉक्टर्स की जो एक पूरा पैनल था, उनकी टीम थी, लेके जब गए हैं, तो वहाँ के जो आपके वज़ीर MNA MP हैं, उनको शर्म नहीं आई कि ये काम तो उनका बनता था लेकिन वो आप कर रहे हैं? देखिए जी, वहाँ मैं जब हॉस्पिटल में इन लोगों को लेके गया, एक तो ये थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जब हमारा स्टे हुआ रात को काला पानी होटल, डॉक्टर शुएब साहब उस होटल में ही उधर ही होते हैं। तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। तो जब इन लोगों को मैं यहाँ अकेला ही लेके गया हूँ तो मैंने MPA साहब इनकी बात की है कि वहाँ जो मुकामी मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। 8-6-7 गाड़ियाँ थी, तो नए लोग थे, तो उनको रास्ते का इतना पता नहीं था कि टर्न वगैरह भी मेन रोड से अक्सर जो रोडें होती है उन पे भी रुकते रहे। तो थोड़ा सा काफ़ी सारी मुझे मुश्किलात पेश आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और ये लोगों को BHU कुकमार में मैंने पहुँचाया है। तो अभी तक कितने यूनिट्स हैं जो आप लेके जा चुके हैं वहाँ पे? मैं तकरीबन ENT, नाक कान गला और इसके अलावा तकरीबन सारे यूनिट लेके जा चुका हूँ। गुर्दा मसाना, डेंटल, आर्थोपैडिक, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, गायनी के। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें मेडिकल में कोई इतना जो शोबा रहता हो जो मैं नहीं लेके गया। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट प्रोग्राम है मेरा 1 रमज़ान से पहले अपने पहाड़ी इलाके में मेडिकल कैंप लगाने का मेरी बातचीत चल रही है। तो इंशाल्लाह 1 रमज़ान से पहले मार्च का मेरा प्रोग्राम है कि मैं एक बार अपने पहाड़ी इलाके किसी भी यूनियन कौंसिल में कैंप लगाऊं, क्योंकि जो इंसान है अल्लाह ताला ने उनमें फ़र्क नहीं रखा हुआ। तो अल्लाह ताला ने नहीं रखा हुआ तो मैं समझता हूँ मैं कौन होता हूँ कि मैं इनमें फ़र्क रखूँ। कि मैं कोशिश करूँगा कि बाकी जो दूसरी यूनियन कौंसिल में हैं तो इन लोगों को साथ लेके जाऊँ। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये लोग मुझसे ऐसे ही मोहब्बत। कल ऐसा है, वेलफेयर तंजीमें थी, सियासी पार्टियाँ थी, जो रजिस्टर तंजीमें थी, उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया। और रब्ता इसलिए किया कि हमारा बैनर वगैरह या हमें कुछ इसमें जो भी मामलात उनके थे कि हमें भी कुछ इसमें इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन उसमें ये उनकी इन्वॉल्वमेंट की सिर्फ उनकी यही वजह थी कि हमें बैनर वगैरह लगवाएं, जो कि मैंने नहीं होने दिया। मतलब वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी पब्लिसिटी हो जाए, काम हमने करके नहीं दिखाया, लेकिन लोग हमारी बात करें कि हमने काम करवाया है। बिल्कुल हकीकत है कि मुझसे काफ़ी रब्ता किया है, जो मैंने बता चुका हूँ, रजिस्टर तंजीमों ने भी और मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों ने भी।
तो मैंने बस कहा कि ये लोग अगर मेरे एक मज़दूर बंदे जैसे के साथ अगर ये सच्चे दिल से अपने अखराजात और अपनी मेडिसन और अपने यहाँ से क्लिनिक आउट करके अपने घर बार छोड़ के 2 दिन और 2 रातों का ये सफ़र करके, तो मैं बताता चलूँ कि एबटाबाद शहर से 2 से 2.5 घंटे की मसाफत है, जहाँ पे ये इनको मैं 2 बार अपने गांव में ले यूनियन कौंसिल कुकमांग में लेके गया हूँ। तो इत्तेफाक से जो BHU कुकमांग के नाम से बना हुआ है वो मेरे आबाई गांव में है। तो दोनों बार इनको कुकमार BHU और एक दफ़ा हाजी सजाद ज़ेब साहब के घर लेके गया था 2020 में। तो जितना एक्सपेंस हुआ है, यहाँ से आप डॉक्टर्स की टीम एक लेके गए हैं, वो भी सीनियर सर्जन डॉक्टर्स जो उनसे थे, तो जितना एक्सपेंस है वो आपने खुद बर्दाश्त किया है? जी बिल्कुल। पहली दफ़ा तो कुछ मैंने खुद जो हमारा जो ट्रैवल था वो गाड़ी लो हम लेके गए थे, 5-6 लोगों थे, तो वो मैंने अपनी जेब से किया था। तो इस बार इस बार तो अल्लाह पाक सर एहसन नुमान साहब की ज़िंदगी करे कि तो ऐसे गरीब लोगों के सर पे अल्लाह पाक उनको कायम दायम रखे कि उन्होंने मेरे लिए भी ख़ुद गाड़ी भेजी जो कि मुझे दुकान से पिक करके लेके गए। तो वापसी तक मुझे किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं हुई, तो ना ही उन्होंने होने दी है। अल्लाह पाक ऐसे लोग मज़ीद पैदा करे और हों, ताकि इंसानी जो हमदर्दी है और ऐसे लोगों की वजह से ही मैं समझता हूँ कि इंसानियत अभी तक ज़िंदा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं BHU कुकमार में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। पिछले कई दिनों से प्री मेडिकल कैंप की तशरीह हो रही थी। PhD डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन नुमान साहब। तो सर, सबसे पहले हम पूरे इलाके की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बत है कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। तो सर, आप ट्रैवल करके हैं, कल सुबह शायद 9 बजे आप निकले, उसके बाद में आपका स्टे हुआ, तो सर कैसा लगा हमारा इलाका और क्या फीलिंग है यहाँ पे आपकी? इनको बड़ी दफ़ा आपस में हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा जी मैं पीछे रहूँगा, तो मैंने कहा नहीं सर आपने लीड कर लिया। तो अभी ये फिर हमने इनको इस गाँव में खुशकिस्मत गाँव में हमने इनको आगे कर दिया। ये उस गाँव की खूबसूरत लोकेशन है कि कुछ पहाड़ी और दरख्तों की वजह से कुछ रास्ते में यहाँ पर आके कुछ मसले मसाइल पेश आ रहे। तो ये जी मेडिकल के कैंप प्रोफेसर डॉक्टर एहसन नुमान अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त कुकमार में दाखिल हो रहे हैं जी। तो महमूद खान गेट वे से क्रॉस कर दिया उन्होंने, अभी कुकमार की हदूद में ये पहुँच गए हैं। तो अभी यहाँ BHU कुकमांग में जाएंगे तो ये बड़ी यहाँ कुकमार की मशहूर जगह है जी, जहाँ से ये रहे हैं। यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है छुट्टियों में। सर इशारा कर उतरे एबटाबाद के जो गांव है जो आपने नाम बताया, तो वहाँ करीब ही रहते हैं उस एरिया के जहाँ पे डॉक्टर्स बैठे थे, जो हॉस्पिटल जहाँ पे है उसके करीब ही आपकी रहाइश? असल इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों दफ़ा मैं इन डॉक्टर को लेके गया हूँ तो मैं अपना घर मेन रोड से भी उनको नहीं दिखा सका। तो बिल्कुल जी, मेरा कच्चा घर है, हमारे दादाजी के ज़माने का बना हुआ है, तकरीबन 50 साल हो गए। हम 3 भाई हैं, दूसरे भाई भी एक तो गांव में ही होता है, चलो घर की देखभाल या क्योंकि गमी खुशी हमने उधर ही करनी होती है तो घर में ही होता है। तो बड़ा भाई है वो भी ये तंदूर का काम ही करता है। तो कच्चा सा घर है वो बना हुआ है। तो जब वहाँ ऊपर कोई गमी खुशी में कोई चलता है उस घर पे छत पे, तो यकीन करें मिट्टी नीचे गिरती है। तो इस दफ़ा यानी कि इतनी मुझे इंसानियत की खिदमत का जज्बा है कि दोनों दफ़ा इतनी बड़ी मैं ख़ुद भी टीम लेके गया हूँ, लेकिन मैं उनको बदकिस्मती है मेरी कि मैं उनको अपना घर दूर से भी नहीं दिखा सका, इस वजह से कि टाइम ही नहीं था कि लोगों की जो गैदरिंग थी या जो मरीज़ ज़्यादा थे उस वजह से टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनको अपना घर किसी तरीके से दिखा सकूं। बताएं कि 20 से 25 साल हो गए हैं आपको इन डॉक्टर्स के साथ घुलते मिलते हुए, तो अब तक जो डॉक्टर्स की एक टीम है, एक पैनल बना हुआ है आपका, इनसे आप कितने लोगों के ऑपरेट करवा चुके हैं? जी, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। तो मैंने जिगर के ट्रांसप्लांट के अलावा दिमाग की ओपन सर्जरी से लेके कैंसर, गायनी के पथरी, तो इससे तकरीबन मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि कितने को ऑपरेट कराए। सिर्फ ब्रेन दिमाग के मैंने 5 ऑपरेट कराए, 3 ऑपरेट जो हैं वो ओपन सर्जरी समेत जनरल अस्पताल में कराए, एक जना से और एक सर्विस हॉस्पिटल लाहौर से। तो गायनी के 6 से 7 ऑपरेट गंगाराम से करवाएँ, गायनी के 10 से 12
तकरीबन गायनी के सर्वसोस हॉस्पिटल से, और कैंसर के, पथरियों के, मोरों के, यानी कि ये इनकी तादाद इतनी है कि मुझे ख़ुद भी याद नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे तंदूर चलाते हैं, जब यहाँ से आप एक डॉक्टर्स का पूरा पैनल लेके अपने गांव में गए हैं तो वहाँ पे लोगों के क्या तासुरात थे? देखिए, हमारी पहली तो तैयारी थी कि हम सितंबर में तकरीबन हमने कैंप लगाना था, अभी कोरोना की वजह से फिर नहीं लगा सके। तो जब यहाँ से टीम लेके गया मैं खुद, यहाँ जब BHU कुकमार में पहुँचा हूँ तो मेरे खुद समझ नहीं आ रहा था, अजीब सी कैफियत थी, अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही थी कि ये क्या हो गया है। तो मेरी हालत एक किस्म की गैर हुई थी कि इतनी बड़ी टीम, जब वो गाड़ियों से उतरे 10-12 प्रोफेसर, डॉक्टर, सर्जन, और क्रीम पाकिस्तान के, और लाहौर शहर जो पाकिस्तान का एक शहर है जो पूरी दुनिया में इसका नाम लिया जाता है, तो इसके डॉक्टर प्रोफेसर जब गए तो ख़ुद वहाँ पे जो एक किस्म की हलचल मच गई। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब इतनी रश गैदरिंग थी उधर जब ये डॉक्टरों के नाम, बड़े बड़े नाम और डिग्रियों वाले जब गए, तो पहाड़ी इलाके के लोग इतने नहीं हैं कि इतनी ज़रूर बात समझते हैं कि इतने बड़े डॉक्टर हैं। तो 3 जो लोग थे वो पर्चियाँ, रसीद काटने वाले, नाम लिखने वाले, वो तंग हो गए थे। उन्होंने, एक थे हमारे मास्टर जुल्फ़कार साहब, एक ताहिर साहब थे, और एक मुमताज़ भाई साहब। तो फिर इनके PA जो थे सरफराज बेग साहब, उन्होंने उस सूरत हाल को हैंडल किया, क्योंकि 2 PA भी इनके साथ गए हुए थे कि सूरत हाल जब संभालने के लिए, तो वाकई वहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने फिर हैंडल किया। तकरीबन हम 2-2:30 बजे तक तकरीबन हम उधर बैठे हैं। तो एक तस्वीर प्रोफेसर हसन नुमान साहब की है, जहाँ जब ये सीट पे बैठे होते हैं, इनका टाइम जब कोई लेने रिसेप्शन पे जाता है तो 1.5 से 2 माह का कम से कम टाइम मिलता है बाद का। तो वहाँ जब हम ये गाड़ी में बैठे हुए थे तो एक बच्चा गया, उसका वालिद गया, तो उसको चेक करवाने के लिए गाड़ी से उतरे, तो सर ने ज़मीन पे उस BHU कुकमार की हॉस्पिटल थी, उसके जो पार्किंग थी, पार्किंग एरिया जहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग हुई थी, वहाँ पे बैठ के उन्होंने मरीज़ बच्चे को देखा। बच्चे के वालिद ने कहा, जी सर मैं उसको उठा लेता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, लेवल पे देखूँगा। तो वो किसी ने वो तस्वीर भी सर की उतार ली, तो जो मुझे भी बहुत पसंद आई कि इंसानियत जो है वो अभी ज़िंदा है, इस पे यही कह सकते हैं सर की ये तस्वीर देख के। जी, तो नाज़रीन, आपने मुनीर साहब की बातें सुनी है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने इलाके में रहते, हालांकि वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी ना किसी तरह एफ़र्ट करने के भी यहाँ से डॉक्टर्स की एक जो टीम थी उसको तशकील दिया, और वहाँ अपने इलाके में लेके गए हैं। वहाँ पर जाके जो उनके वहाँ मरीज़ थे उनका इलाज करवाया है, और अल्लाह ताला ये किसी को ही जो शर्फ बख्शता है। तो मुनीर साहब भी उन्हीं में से एक हैं। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि जी मेन जो चीज़ है वो हेल्थ है। अगर कोई जिसकी सेहत ठीक होगी वो आदमी ग्राउंड में भी जाएगा, सड़कों पे भी जाएगा, सियासत भी करेगा, एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी भी करेगा। अगर सेहत ही नहीं होगी तो फिर तो एंड ऑफ है ना जी। जी, तो नाज़रीन, मुनीर साहब का ये कहना है कि हमारे इलाके में मेडिकल की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि एक अच्छे डॉक्टर्स की टीम जो उनसी है, एक पूरा पैनल इनके हॉस्पिटल में वहाँ पर तैनात किया जाए, ताकि वहाँ पे जो लोग रहाइश पजीर हैं उनका एक अच्छे तरीके से इलाज हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।